हाथी कितना शानदार जानवर है। चलता है तो दम दिखता है, नजाकत भी। लेकिन सबसे कमाल की चीज है इसकी सूंड। ये लंबी नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है, ये तो एक पावरफुल टूल है। हाथी की सूंड बहुत स्ट्रांग होती है, भारी भारी लकड़ियां उठा लेता है आराम से, जमीन से छोटा फल भी उठा लेता है। सूंड फ्लेक्सिबल भी बहुत होती है, किसी भी तरह मुड़ जाती है, घूम जाती है। ये कमाल की सूंड हाथी को जंगल में सरवाइव करने में मदद करती है। ये एक गिफ्ट है जो हाथी को स्पेशल बनाता है। हर रोज हाथी अपनी सूंड को बहुत कामों के लिए यूज करता है। यह उनके लिए एक बहुमुखी उपकरण है जो उन्हें जीवित रहने और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने में मदद करता है। पानी पीने के लिए नदी से हाथी अपनी सूंड को पानी में डालते हैं और फिर उसे अपने मुंह में डालते हैं। सूंड एक बड़े से स्ट्रॉ की तरह काम करती है। यह उन्हें पानी को सीधे अपने मुंह में खींचने की अनुमति देती है, जिससे वे आसानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। पानी सक करके मुंह में डाल लेता है। इसके अलावा वे अपनी सूंड से पानी को अपने शरीर पर छिड़क सकते हैं, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। खाना इकट्ठा करने के लिए भी सूंड का यूज करता है। वे पत्ते, फल और अन्य वनस्पतियों को अपनी सूंड से पकड़ते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। शाखाओं के चारों ओर अपनी सूंड लपेटकर पत्ते तोड़ देता है। यह उन्हें ऊंचाई पर स्थित भोजन तक पहुंचने में मदद करता है, जो अन्यथा उनके लिए मुश्किल होता। जमीन से जड़ें और कंद भी खोद लेता है। यह उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्राप्त करने में मदद करता है, जो अन्यथा जमीन के नीचे छिपा होता है। बातचीत करने के लिए भी सूंड जरूरी है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं, चाहे वह स्पर्श के माध्यम से हो या ध्वनि के माध्यम से। हाथी अपनी सूंड से जोर जोर से चिंघाड़ते हैं। यह ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण है। यह दूसरे जानवरों को वार्निंग हो सकती है। जब हाथी खतरे का अनुभव करते हैं तो वे अपनी सूंड से तेज आवाज निकालते हैं, ताकि अन्य हाथियों और जानवरों को सतर्क कर सकें। या फिर अपने परिवार और दोस्तों को बुलाने का तरीका। हाथी अपनी सूंड का उपयोग अपने समूह के सदस्यों को बुलाने और एक साथ रहने के लिए करते हैं, जो उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन हाथी जंगल से गुजर रहा था। उसने मदद की पुकार सुनी। एक हिरण का बच्चा कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गया था। हिरण का बच्चा डरा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। हाथी ने कहतरा देखा। वो जानता था उसे मदद करनी है। वो केयरफुली कीचड़ वाले गड्ढे के पास गया। फिर उसने अपनी मजबूत सूंड बच्चे तक नीचे की। हिरण के बच्चे ने हाथी की सूंड पकड़ ली। हाथी ने हिरण के बच्चे को आराम से गड्ढे से बाहर निकाल लिया। वो आखिरकार सुरक्षित था। हाथी की सूंड उसकी ताकत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हाथी कितना ताकतवर है, लेकिन यह कुछ और भी दिखाता है। यह हाथी के दयालु दिल को दिखाता है। हाथी अपनी ताकत दूसरों की मदद के लिए यूज करता है। जंगल के कमजोर जानवरों की रक्षा करता है। अपनी सूंड से रास्ते से रुकावटें हटाता है, रास्ता साफ करता है। हाथी हमें सिखाता है कि असली ताकत दयालु दिल के साथ आती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी एबिलिटीज का यूज जरूरतमंदों की मदद के लिए करना चाहिए। जंगल में हाथी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उसे नए चैलेंजेस मिलते हैं, चाहे वो घने जंगल की कठिनाइयां हो या फिर रास्ते में आने वाली बाधाएं। लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर मुश्किल को पार करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। वो अपनी ताकत और दिमाग का यूज करके ऑब्स्टिकल्स पार कर लेता है। उसकी सूंड उसकी सबसे बड़ढ़ी ताकत है, जिससे वो बड़ढ़े से बड़ढ़े लॉग्स को भी हटा सकता है और पजल्स को सॉल्व कर सकता है। हाथी हमें कड़ी मेहनत और लगन का महत्व सिखाता है। उसकी मेहनत और लगन हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी चाहिए। जब हम जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें हाथी को याद रखना चाहिए। उसकी तरह हमें भी अपने चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी चुनौतियों का सामना हिम्मत और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। जैसे हाथी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर मुश्किल को पार करना चाहिए। हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
जैसे हाथी अपनी सूंड से ऑब्स्टिकल्स हटाता है, वैसे ही हम अपने स्किल्स और टैलेंट्स का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में यूज करना चाहिए। हाथी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। सेक्शन 6 ऑब्स्टिकल्स पार करना। हाथी का तरीका। हाथी जंगल का सबसे विशाल और शक्तिशाली प्राणी हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उसकी हर चाल, हर कदम हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हाथी हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है, चाहे वह एक ऊंची पहाड़ी हो या एक गहरी नदी। हाथी अपने दृढ़ संकल्प और साहस से हर बाधा को पार कर लेता है। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। वो हमें सिखाता है कि कभी हार न मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हाथी की यह अदम्य भावना हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करें और कभी हार न माने। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हाथी की स्पिरिट हमें बहादुर बनने और खुद पर से विश्वास ना खोने के लिए इंस्पायर करती है। उसकी यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जिंदगी में छोटी बड़ी बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें इन रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए। हमें हाथी की तरह हर बाधा का सामना करना चाहिए और उसे पार करने का प्रयास करना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन हम हाथी के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथी की यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हम अपने डर का सामना करेज और दृढ़ता से कर सकते हैं। हाथी की यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हम अपनी ताकत का यूज खुद की और दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। हाथी की यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हाथी हमें याद दिलाती है कि हम कमाने की चीजें कर सकते हैं। उसकी यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। हाथी की यह अदम्य भावना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सेक्शन 7 सूअर की लेगेसी पीढ़ियों को इंस्पायर करना। हाथी की सूअर सिर्फ शरीर का एक अंग नहीं है, ये उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक है। ये हमें ताकत, दया और परसेवरेंस के बारे में सिखाती है। पीढ़ियों से हाथी इस धरती पर रहा है और पीढ़ियों से इसकी कहानी सुनाई जाती रही है। इसकी ताकत, इसकी विजडम और इसकी अद्भुत सूअर की कहानी, ये कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि छोटा सा क्रीचर भी दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। सेक्शन 8 एक कॉल टू एक्शन। हाथी की तरह बनो। हम सब हाथी के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग, काइंड और करेजियस हो सकते हैं। हम अपनी एबिलिटीज का यूज दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। हाथी की स्पिरिट से इंस्पायर हो। अपनी चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें।
अपनी ताकत का यूज दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करें। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। मिलकर हम हाथी की तरह बन सकते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। हाथी की स्पिरिट जिंदा है। हाथी की कहानी एक टाइमलेस कहानी है। ये कहानी जिंदा होने के असली मतलब की बात करती है। ये ताकत, हिम्मत और दया की कहानी है। हाथी की स्पिरिट हम सब में जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम महान काम करने में सक्षम हैं। ये हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करती है। हाथी के लेसन्स हमेशा याद रखें। हमेशा अपने दिल में ताकत, हिम्मत और दया के साथ जीने की कोशिश करें।